नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। संपूर्ण रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का आज 166 दोहे के साथ प्रारंभ करने वाली हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि राजा भानु प्रताप कपटी मुनि के चरण पकड़कर कह रहे हैं, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु के विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। होहि विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करि सोऊ। तुम्हत जि दीन दयाल, निज ही तुन देखहु कोऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे ब्राह्मण, किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनो नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाई, तह परंतु एक कठिनताई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगुत नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयहूँ, काहू के गृह ग्राम न गयहूँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊ तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनी महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागी दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तोहू, तो ही जगनाहीन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है।
अवसि काज मैं करिहूँ तोरा, मन तन बचन भगत मैं मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फल इत बहि जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परिसहु मोहि जानन कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयुष अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन्ह के गृह जेवई जोऊ, तब बस होई भूप सुनु सोऊ। जाई उपाय रचहु नृप एहू, संबत भरी संकल्प करेहू। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नित्य नूतन द्विज सहस सता, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दी नहीं कर बिजेवनार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हहि सकल विप्र बस तोरे। करि हहि विप्र हो ममख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं एहि बेस न आऊ बकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूराया, अरि अनाब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आपु समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरी तासु बेस सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। मैं निशि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट नहीं तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से 3रे दिन तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं आऊ बसोई बेसुधरी, पहचानहु तब मोहि। जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनावहु तो ही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सोखिन सोव सोच अधिकाई।
राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चर तह आवा, जेहि सूकर होहि नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानहि सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत्य सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुख देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचनि उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रिपु तेजसि अकेल अपि, लघु करि गनियन ताहु। अजहु देत दुख रवि ससिहि, सिर अवशेषित राहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरसि मिले उठी भयहु सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेउ रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन्ह मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, अब जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर दिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सिछन माझ निकेता। नृपहि नारिपहि शयन कराई, हय गृह बांधे सी बाजी बनाई। उसने भानु प्रताप राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयऊ बहोर, लय राखे सिगिरि खोह महु, माया करी मति भोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल से इसी दोहे के साथ फिर प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।